Hello student, welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now we are going to start our first chapter which is The Lost Child written by Mulk Raj from Moment. तो dear student, आज हम Moment का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है जिसका नेम क्या है, द लॉस्ट चाइल्ड, ये किसकी है? एक बच्चे की है। एक बच्चे की जो कि मेले में अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जा रहा है। और चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ क्या है, वो मेले में घूमने जा रहा है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। तो मेले में जैसे बाहर लगाई जाती है, स्वीट्स लगाई जाती है, टॉयज़ लगाए जाते हैं, ताकि कोई बच्चे उनको देखेंगे तभी तो वो लेंगे, खरीदेंगे। तो इन सबको देख के उस लड़के का जो मन है एकदम ललचा जाता है, तो सब चीज़ खरीदने चाहता है। टॉयज़ को देखता है तो वो टॉयज़ का खरीदने का मन करता है, और स्वीट्स को देखता है तो उसका स्वीट्स को मन करता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम, लेकिन जो उसके जो पेरेंट्स है वो उसको कुछ भी नहीं खरीद के दिला रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग भी कई बार जब छोटे थे मार्केट में जाते थे तो पेरेंट्स हमें पहले बोल देते थे कि लेना कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखते जाना है। तो हम कई बार ज़िद करते तो कई बार दिला भी देते और कई बार नहीं भी, तो उनके पेरेंट्स ने नहीं दिलाया। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम। तो ऐसा क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स जब उसको दिला रहे थे, नहीं सॉरी, जब उसके पेरेंट्स ने तो उसे दिलाया नहीं, लेकिन कोई अदर व्यक्ति था जब उस बच्चे को वो सारी चीज़ें दिला रहा था, लेकिन उस समय उस बच्चे ने वो सारी चीज़ें नहीं खरीदी। मीन्स जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ था तब तो वो बच्चा उन सभी सामान को खरीदना चाहता था, टॉयज़ को भी खरीदना चाहता था, झूले भी झूलना चाहता था, स्वीट्स भी खाना चाहता था। बट जब किसी और ने उसे ऑफ़र किया तब क्यों नहीं लिया? तो आपको मैं थोड़ा सा स्टोरी बताती हूँ। जो कि लड़का है, बच्चा है, बसंत का त्यौहार था, तो गांव में क्या एक मेला लग रहा था। तो एक छोटा बच्चा जो था वो अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था। रास्ते में एक दुकानें थी, लड़का अपने माता पिता से पीछे पीछे रह गया, क्योंकि छोटे बच्चे होते वो चीज़ों को देखते चलते हैं, तो माता पिता उनका हाथ फिर पकड़ते, फिर उनको आगे की ओर करते हैं। वह दुकानों पर रखी खिलौने की ओर आकर्षित हो गया। वह खिलौना खरीदना चाह रहा था, लेकिन उसके पिता ने उसकी ओर लाल आंखों से देखा, गुस्से वाली आंखों से, तो डर गया। वो आगे बढ़ गए। लड़के ने सरसों के फूलों से भरा एक खेत देखा, अनेक मक्खियाँ, काला भौरा, बहुत सारी चीज़ें उसने देखी जो उस लड़के को लालच दे रही थी अपनी तरफ आने का। लड़का उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन वह किसी भी जानवर को नहीं पकड़ सका, मीन्स किसी भी इंसेक्ट्स को नहीं पकड़ सका। उसकी माँ ने उसे पगडंडी पर आ जाने के लिए कहा। उसके माता पिता ने उसे एक निकुंज की छाया में आवाज़ लगाई, जहाँ पे वृक्षों का झुंड होता है, वह उनकी तरफ दौड़ा। वे उस गांव के समीप थे जहाँ मेले भर रहा था। उस गांव के समीप आ गए थे जहाँ मेला भरा हुआ था। वहाँ मिठाई विक्रेता की दुकानें थी। लड़का बर्फ़ी खरीदना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसके जो माता पिता उसे ऐसा करने की आज्ञा नहीं देंगे। तब लड़के ने फूल विक्रेता को देखा। तब वह गुलमोहर की बनी माला खरीदना चाहता था। इसके बाद रंग बिरंगे गुब्बारों को देखकर एक गुब्बारा खरीदने का वह इच्छुक हो गया, लेकिन उसके माता पिता आगे बढ़ते रहे। उसने साहस के साथ अपने माता पिता से झूले पर झूलने की प्रार्थना की। वह अपने माता पिता की ओर मुड़ा, लेकिन वे वहाँ नहीं थे। उनका कहीं भी कोई निशान नहीं दिखाई दिया, मतलब वो बिछुड़ गए, दूर हो गए, क्योंकि वो उससे दूर हो गए थे। वो बच्चा उन चीज़ों को देखने लग गया, और वो जो पेरेंट्स थे वो आगे निकल गए, तो वह उनसे दूर हो गया। अब बच्चा जो था छोटा था, अब वह भयभीत हो गया, डर गया और रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। उसने सभी जगह पर अपने माता पिता की तलाश की। उसके कपड़े गंदगी व कीचड़ से सन गए थे, क्योंकि वो ढूंढ रहा था उनको, कभी गिर रहा था, छोटा था, लोगों की भीड़ थी तो गिर जा रहा था, तो कपड़े भी गंदे हो गए। लड़का अपने माता पिता से जुदा हो गया था। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वह एक मंदिर पर पहुंचा। वहाँ लोगों की एक बड़ी भीड़ थी। वह सिसक रहा था, अपने माँ बाप को पुकार रहा था। बेचारा लड़का भीड़ के लोगों के पाँव में फंस गया। भीड़ में एक व्यक्ति ने लड़के के रोने की आवाज़ सुनी। उसने लड़के को अपनी गोद में उठा लिया। कई बार ऐसे होता है कि अच्छे इंसान भी मिल जाते हैं, सभी बुरे नहीं होते हैं। तो उसने देखा कि लड़का रो रहा है, उसने उसे गोदी में उठा लिया। लड़का रोए ही जा रहा था और उसने अपने माता पिता की ज़रूरत थी। वह व्यक्ति लड़के को सांत्वना देने लगा।
वह उसे झूले के पास ले गया, लेकिन अब लड़के की किसी भी चीज़ में रुचि नहीं थी। मीन्स पहले उसकी हर चीज़ में रुचि थी क्योंकि उसके पास उसके पेरेंट्स थे, लेकिन अब जब वो पेरेंट्स नहीं रहे तो उसकी हर चीज़ में रुचि जो थी ख़त्म हो गई थी। वह तो केवल यही रट लगाए हुए था कि उसे अपने माता पिता ही चाहिए। उसने मिठाइयाँ, गुब्बारे, अन्य सभी चीज़ों को लेने से इनकार कर दिया जिन्हें प्राप्त करने के लिए वह पहले लालायित था। अब तो वह केवल अपने माता पिता को पाने की इच्छा कर रहा था। तो इसमें यही चीज़ है कि जब तक हमारे पास कोई होता है हम उसकी क्या इम्पोर्टेंस नहीं पहचानते हैं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हमसे वो चीज़ दूर हो जाती है तो हमें फिर कुछ नहीं चाहिए, हमें वही चीज़ चाहिए होती है। तो जैसे जब तक उसके पेरेंट्स थे, उसे पेरेंट्स की कोई नहीं था कि चलो पेरेंट्स साथ साथ चल रहे हैं, तो उसे सिर्फ अपने अदर चीज़ों में इंटरेस्ट था। पेरेंट्स में उसे ये नहीं था कि भी गुम भी हो जाऊंगा, इसने सोचा भी नहीं था चलो पेरेंट्स तो मेरे साथ है। लेकिन ऐसे में जब पेरेंट्स ही गुम हो जाए तो देखिए उसकी दुनिया ही उजड़ गई एकदम से। क्या हुआ, मम्मी पापा कहाँ गए, वो छोटा बच्चा है, मैं अब कहाँ जाऊँगा। तो अब उसको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था, कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लग रही थी। तो चलिए इसी के साथ हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged, यानी बाहर निकले, और गैली होते सुंदर पोशाक पहने, अ गैली क्लैड ह्यूमनिटी, एक सुंदर पोशाक पहने हुए इंसान। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सेट being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's leg, brimming होता full of और विद लाइफ एंड लाफ्टर। तो यह कौन सा मौसम था? बसंत का त्यौहार था, स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो, इस नैरो यानी तंग गलियों की छाया वाले शैडो, यानी विंट्री शैडो यानी तंग गलियों की छाया वाले स्थानों पर और उद्यान पंथों से सुंदर पोशाक में सजी हुई मानवता बाहर निकली। मीन्स जो लोग थे जो कि सुंदर पोशाक पहने हुए थे, गेली क्लैड ह्यूमनिटी, और वो इमर्ज होता बाहर निकले, उन अपनी तंग गलियों से वो बाहर निकले। सम वॉक्ड, उनमें से कुछ पैदल चले, कुछ अपने घोड़ों पर सवार हुए और कुछ अन्य बांस और बैलगाड़ी के द्वारा लिए जाने के लिए बैठे। तो वहाँ पे एक छोटा सा लड़का था जो जीवन एवं हंसी से लबालब मीन्स पूर्ण रूप से भरा हुआ था, ब्रीमिंग यानी फुल था, भरा हुआ था। अपने पिता की टांगों के बीच में से वो दौड़ा, रेंस बिटवीन हिज फादर। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, तो पीछे रह जाना। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, जो वो लड़का था जिसे शॉप में खिलौने लगे हुए थे तो वो उनकी तरफ क्या है आकर्षित हो रहा था। तो लैग बिहाइंड मीन्स पीछे रह गया था, तो उसके जो पेरेंट्स थे उसे बुला रहे थे कम चाइल्ड कम। ही हरिड towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys, तक पीछे हटते हुए। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress होता दबाना, the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। जो बच्चा था जो कि पीछे रह रहा था तो उसके पेरेंट्स कहते आओ बच्चे आओ। उसके माता पिता ने आवाज़ दी क्योंकि वह पीछे रह गया था, क्योंकि वह दुकानों में रखे हुए खिलौने की ओर आकर्षित हो गया था जो दुकान के रास्ते में कतार में लाइन में लगाए गए थे। ही हर्ड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, तो वह तेजी से अपने माता पिता के पास गया। उसके पाँव ने उसकी आज्ञा का पालन किया। हिज लैग ओबीडियंट, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, उसकी फीट ने मीन्स उसके पाँव ने उसकी आज्ञा का पालन किया। लेकिन उसकी जो निगाहें थी, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन रिसीडिंग टॉयज, उसकी जो निगाहें थी अभी भी पीछे छूट गए खिलौनों पर टिकी हुई थी। रिसीडिंग मीन्स जो पीछे रह गए थे उन टॉयज़ के ऊपर ही उसकी जो आंखें थी टिकी हुई थी। जब वह उस जगह पर पहुंचे जहां वे उसका इंतजार करने के लिए रुक गए थे तो वह अपनी दिल की इच्छा को दबा नहीं सका, स्प्रेस मीन्स वो दबा नहीं सका। ही कुड नॉट स्प्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, यद्यपि वह भली भांति उनकी आंखों की मना करने वाली पुरानी और कठोर घूरने वाली नज़र को जानता था। कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने कहा कि मुझे वह टॉयज चाहिए। उसने प्लीडेड, उसने कहा कि रिक्वेस्ट की कि मुझे वह टॉय चाहिए, वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, जब उस बच्चे ने कहा कि मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने प्रार्थना की तो उसके पिता ने उसकी ओर लाल आँखों से देखा।
इन हिज फैमिलियर टायरेंट होता क्रूर, टायरेंट वेज Tant's way, his mother, melted by the free spirit of the day, was tender, जो कि कोमल थी, and giving him her finger to hold, उसने अपनी फिंगर दी पकड़ने के लिए, said, look child, what is before you, देखो तुम्हारे सामने क्या है. It was a flowering mustard field, pale like melting gold, जैसे कि गोल्ड पिघल रहा हो, as it swept across miles and miles of even land. तो उसके पिता ने जब उसकी और लाल आँखों से देखा तो अपने जाने पहचाने क्रूर तरीके से देखा था उसके फादर ने. हिज फेमिलियर, उसे पता था कि उसको जो फादर है ऐसे जाने पहचाने मीन्स इसी तरीके से देखते हैं, क्रूर तरीके से. उसकी जो माँ थी उस दिन की फ्री यानी स्वतंत्र भावना से, फ्री स्पिरिट मीन्स स्वतंत्र भावना से पिघली हुई कोमल थी, और उसने अपनी उंगली पकड़ने के लिए देते हुए कहा, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है. यह सरसों के फ्लावर से भरा हुआ खेत था, फील्ड था, जो पिघलते हुए सोने की भांति पीले थे, मेल्टेड थे सोने की भांति, और समतल जमीन पर कई मीलों तक फैले हुए थे. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर, गॉडी होता चमकीली, पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग होता है, इंटरसेप्टिंग मीन्स कांपती हुई, द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक मीन्स सॉरी इंटरसेप्टिंग होता जैसे कि इंटरसेप्टिंग होता अवरोध करते हुए या काटते हुए कह सकते हैं कि किसी का रास्ता से काटते हैं. तो इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it. A group of dragon means विशाल के ड्रैगन मक्खियों का एक समूह जो कि अपने बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, जो कि अपने चमकीली बैंगली पंखों पर, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, विशाल का मक्खियों का एक समूह अपने चमकीली बैंगनी पंखों पर तेजी से उड़ रहा था, और वह एक अकेली काली मधुमक्खी अथवा तितली का रास्ता काटती हुई जो कि फूलों से मिठास की तलाश कर रही थी, जो कि सर्च कर रही थी स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. द चाइल्ड फॉलोड देम, जो बच्चा था फॉलो कर रहा था उनका, इन द एयर विद हिज गेज, मतलब कि जो लड़का था वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था. तो भी जैसे कि उसको एकदम पकड़ पाएगा, उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि बच्चे की दृष्टि उनमें से किसी एक पर गेज थी, टिकी हुई थी. टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, उनमें से जब कोई एक अपने पंखों को स्थिर करती और उनको रेस्ट करने के लिए बैठ जाती तो ही वुड ट्राई टू कैच इट, तो वह लड़का उसको पकड़ने की कोशिश करता. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जैसे ही वो लड़का जैसे उसको पकड़ने वाला होता तो वह फिर अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई उड़ जाती थी, जैसे वो लड़का उसको एकदम पकड़ने वाला होता. देन हिज मदर गेव कॉशनरी कॉल होता है, एक सचेत करने वाली कॉल बुलाती है उसको कि अपने बेटे को बुलाती है. कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, तो उसकी जो मदर है उसको सचेत करते हुए पुकारती है कि आओ बच्चे आओ, क्योंकि वो बटरफ्लाई के पीछे कहीं दूर ना निकल जाए, तो उसकी मदर को चिंता होती है और वो उसको बुलाती है. ही ran towards his parents gaily and walked abreast होता है साथ साथ of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. He ran towards means वह अपने माता पिता के पास खुशी से भागा आता है. ही ran towards his parents gaily यानी खुशी के साथ भागता है. एंड वॉकड abreast और साथ साथ चलता है, ऑफ देम उनके, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए उनके साथ साथ चलता है. लेकिन फिर वह शीघ्र ही क्या पीछे रह जाता है. बिंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह जाता है. क्यों रह जाता है? क्योंकि वह अट्रैक्ट हो जाता है किसके द्वारा, लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर ट्रिमिंग होता पूर्ण रूप से आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग, जो कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो धूप सेकने के लिए अपने हाइडिंग जगह से, प्लेसेस से क्या वो बाहर निकल के आ रहे हैं. तो बाहर निकल के वो इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो इनको देखकर वह पीछे रह जाता है. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ, जो कि वो फुटपाथ पर आ जाती हैं. दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू इन्जॉय द सनशाइन, को इन्जॉय करने के लिए.
Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. तो कम चाइल्ड कम, वह कहते कि आओ बचाओ, उसके माता पिता जो कि हैं कहाँ पे बैठे होते हैं उसको बुला रहे हैं, जो कि शेड ऑफ ए ग्रोव होता है, वृक्षों का जो झुंड होता है, वृक्षों की छाया में। दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, जो कि कुएं के किनारे थे, वो वहाँ पे बैठे हुए थे कुएं के किनारे झुंड, पेड़ों की झुंड की छाया में। ही रेन टुवर्ड्स देम, और वह उनकी तरफ दौड़ा। अ shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his pains, he began to gather the raining petals in his hands. petal होता है पंखुड़ी। तो जब बच्चा पेड़ों की झुंड में पहुंचा तो उस पर कलियों की बौछार होगी, शोवर बौछार होगी। यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, जैसे उसने एंटर किया उस ग्रोव पर, उस पेड़ों की झुंड में, और वह अपने माता पिता को क्या है, फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को वह भूल गया था। ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पिटल्स इन हिज हैंड, उसने अपने हाथों में पंखुड़ी को इकट्ठा करना शुरू किया। बट लो ही हियर द क्विंग ऑफ डव्स, उसको डव्स की क्विंग की आवाज़ सुनाई दी, जिसे फाख्ता कहा जाता है, उसकी बोलने की कूकू की आवाज़ सुनाई दी। एंड ही रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और वह अपने पेरेंट्स के पास शाउट करता हुआ दौड़ता हुआ गया। द डव द रेनिंग पिटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, तो वह अपने माता पिता की तरफ आवाज़ लगाते हुए गया। वह फाख्ता कहता हुआ अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, और उसके हाथों से जो कलियाँ थी वो सब क्या गिर गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन विल्ड, केपर्स होता है बेलों में, केपर्स, अराउंड द बनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। तो वो कहते बच्चे आओ बच्चे आओ, उन्होंने बच्चे को पुकारा जो अब दौड़ते हुए जंगली बेलों में चला गया था, जो कि विल्ड बेलों की जो जंगली बेलें थी उनके अंदर केपर्स में वो चला गया था, और जो जंगली बेलें थी में चला गया था, जो बरगद के पेड़ के चारों ओर फैली हुई थी, राउंड द बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के चारों ओर। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, तो वो जो कि उन बेलों में चला गया था जो कि बरगद के पेड़ के चारों ओर फैली हुई थी। वे सरसों के खेतों में से उसे लेकर तिरछी मिर्ची पगडंडी, मीन्स वाइंडिंग फुटपाथ होता है, तिरछी हुई टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडी पर चल पड़े, जो मेले की तरफ सरसों के खेतों को पार करती जाती थी। लैड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, यानी जो उसके बीच में से, यानी मेले के बीच में से सरसों के जो खेत थे वो बीच में आ रहे थे। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो जैसे ही जब वे गांव के निकट पहुंचे, एज दे नियर द विलेज, जैसे वे गांव के निकट पहुंचे तो बच्चे ने क्या देखा, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, होता है भीड़, तो बच्चे ने भीड़ भरी अनेक पगडंडियों को देखा। फुटपाथ जो कि फुल थी, थ्रॉन्ग्स यानी भीड़ से भरी हुई थी, वे सब मेले की तरफ जा रहे थे। कन्वर्जिंग जो कि जा रहे थे, टू द वर्ल्ड ऑफ द फेयर, जो कि मेले की तरफ जा रहे थे। उस भीड़ भरे अस्त व्यस्त स्थान से वह आकर्षित हो रहा था। एंड फेल्ट एट वंस रेपल्ड एंड फैसिनेटेड, मीन्स वो डर भी रहा था और थोड़ा सा आकर्षित भी हो रहा था, उसे डर भी लग रहा था। द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, जिस वर्ल्ड में, जिस संसार में, यानी जिस संसार कहा गया, क्योंकि वो उसने पहले कभी नहीं देखा था, जहाँ वो प्रवेश कर रहा था जिस मेले में, तो उसको डर भी लग रहा था और वह आकर्षित भी हो रहा था। अ स्वीट मीट सेलर hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed and his mouth watered for the बर्फ़ी रसगुल्ले को देखेगा तो मुंह में पानी तो आएगा, जैसे कि अब आपके भी आ गया होगा। That was his favorite sweet. I want that बर्फ़ी, ही slowly murmured, उसने धीरे से कहा कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on. तो जैसे उसने मेले में प्रवेश किया तो मेले के प्रवेश द्वार पर कोने में खलवाई जो था आवाज़ें लगा रहा था, एक स्वीट मीट जो था सेलर
आवाज़ें लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी। सोने व चांदी के पत्रों से सजी मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस क्राउड जो थी प्रेस्ड अराउंड, किसके चारों थी, काउंटर पर। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, जिन्होंने बहुत सारी कलर्ड मिठाइयाँ बना रखी थी, तो उसके चारों ओर लोग जमा थे। और उन मिठाइयों के ऊपर सिल्वर और गोल्ड कलर की एक पत्र जमा रहती है, वो जमा रखी थी, लगी हुई थी। बच्चा हैरानी से देखता रहता है, बच्चा जो था हैरानी से देखता रहा और बर्फ़ी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। द चाइल्ड स्टेयर्ड, घूरा, स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। वो उसकी फेवरेट बर्फ़ी थी, उसके मुंह में पानी आ गया। वह धीरे से बुदबुदाया, बोला, मैं बर्फ़ी चाहता हूँ, लेकिन वह जानता था कि उसके जो माता पिता है उसकी बर्फ़ी की मांग को पूरा नहीं करेंगे। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग, उसे पता था कि अगर वो मांगेगा तो हिज प्लीज, उसकी जो रिक्वेस्ट है वुड नॉट बी हिल्ड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी। उसे पता था कि उसके जो माता पिता उसकी बर्फ़ी की मांग को पूरा नहीं करेंगे, वे यही कहेंगे कि तुम लालची हो, ग्रीडी हो। इसलिए बिना उत्तर का इंतजार करे वह आगे चल दिया। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम हाफ लेसन करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग। ओके।